नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मुझे पूरी आशा है कि कृष्ण भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे होंगे और आप सब बहुत ज़्यादा सुख समाधान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ और एक संत की कहानी लेकर, जो है नरसिंह जी महाराज की कहानी। हम सब जानते हैं नरसिंह मेहता एक संत है, बहुत बड़े संत है। वो भी बहुत बड़े कृष्ण भगवान हैं और उन्हें कृष्ण पर बहुत बहुत कृपा दृष्टि कृष्ण जी की भी उन पर थी। और वो भी हमेशा ही, जैसे मैंने संत तुकाराम और नामदेव महाराज के बारे में आपको बताया, उसी तरह से वो भी एक बहुत बड़े संत थे और वो हमेशा अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। हमेशा उनकी आराधना करते थे, उनके गीत गाते थे, उनके दोहे गाते थे और वो खुद को इतना मग्न कर लेते थे कि उन्हें किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता था। अभी नरसिंह महाराज जो थे, उनके एक बड़े भाई भी थे और नरसिंह महाराज की पत्नी भी थी, शादीशुदा थे नरसिंह महाराज, पर उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम सन्यासी बनो तो ही मैं तुम्हें प्रसन्न होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और मैंने आज तक देखा, जो भी संत है, बहुत से संत ऐसे हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके बच्चे हैं, उन्होंने कोई संन्यास लेकर भगवान की भक्ति नहीं की। नहीं, भगवान कृष्ण जी कहते पहले कर्म करो, काम धंधा छोड़ के मेरी भक्ति करो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन जो भी भक्ति तुम मेरी कर रहे हो वो सच्चे मन से करो, बस इतना ही कृष्ण भगवान हमसे चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल एक सही उदाहरण है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाने से भगवान नहीं मिलते हैं। अपना कर्म करते रहते हुए भगवान का नाम लेना और उन पर विश्वास करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है और यही कृष्ण जी हमसे चाहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक दिन उनके भाई उनके पास आए और उन्होंने कहा कि कल हमारे पिताजी का श्राद्ध है, तो तुम ऐसा करो। नरसिंह भगवान जो थे, नरसिंह भगवान ही कहते हैं उनको, तो नरसिंह मेहता भगवान जी जो थे वो बहुत गरीब थे, भिक्षा वगैरह मांग के वो अपना घर चलाते थे। कभी कभी तो उनको खाने को भी नहीं मिलता था, कोई भिक्षा भी नहीं खाते। आप भी जानते हैं, रोज रोज कोई किसी को कुछ नहीं देता और ये नसीब की बात होती है। जैसे सुदामा जी थे उसी तरह से वो भी थे, पर वो सच्चे भक्त थे। तो उनके भाई उनके पास आए और उनके भाई जो थे वो वेल टू डू थे, उनके पास में खाना पीना बंगला गाड़ी सब कुछ था, कुल संपन्न थे, पर उनकी कृष्ण में भक्ति नहीं थी। और वो हमेशा नरसिंह जी मेहता जी जो है, महाराज जी जो है, उनको नीचा दिखाते थे। जब इंसान कमज़ोर होता है ना, तो बहुत से लोग उसको नीचा दिखाते हैं, उसको और दबा के रखने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत अपमानित करते हैं। पर मेरे साथ भी होता है ऐसा ही कुछ, मेरे साथ भी होता है। मैं बहुत वेल टू डू नहीं हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत ही परेशानी में हूँ फ़िलहाल में, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे कृष्ण मेरे साथ है, कुछ ना कुछ वो मेरे लिए ज़रूर करेंगे। क्योंकि आज तक उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ किया है, तो इसके आगे भी वही मेरे लिए सब कुछ करेंगे, ये मैं जानती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। तो नरसिंह महाराज जी जो थे, तो उनके भाई ने कहा कि तुम ऐसा करो, कल श्राद्ध है पिताजी का, तो अपनी बीवी को लेकर मेरे घर पे आ जाना और तुम्हारी बीवी जो है वो मेरी बीवी का हाथ बटा देगी, तो उनको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो तुम आ जाना। तो नरसिंह भगवान ने बहुत ही शांत तरीके से उनसे कहा कि भैया मैं आऊँगा, लेकिन पहले मैं मेरे घर का श्राद्ध कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगा। तो ये बात सुनने के बाद उनके भाई को इतना गुस्सा आया, वो उन पर इतने बरस पड़े कि तू श्राद्ध करेगा, क्या है तेरे पास श्राद्ध करने के लिए, मैं तुझे बुला रहा हूँ तो तुझे इतनी क्या अकड़ होगी कि मैं खुद का श्राद्ध करूँगा।
अगर तेरे को इतना ही है तो तू तेरे ही घर में श्राद्ध कर, मेरे घर पे मत आ। तेरे पास है ही क्या भगवान को बताने के लिए और पंडितों को खाना खिलाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, पिताजी के श्राद्ध करने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे श्राद्ध करता है वगैरह। ऐसा उन्होंने उनको सुना दिया, बहुत कुछ सुना दिया, पर वो कुछ भी नहीं बोले, वो शांत रह गए। मैंने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं मेरे घर में ही श्राद्ध करता हूँ। तो ऐसा कहकर फिर सुबह में, दूसरे दिन सुबह नरसिंह भगवान जी उठे और वो गए नहाए धोए, और उसके बाद में दिया जलाने के लिए उनको घी चाहिए था। उनके घर में कुछ भी नहीं था, वो भिक्षा मांगकर अपना पेट पालते थे, तो कुछ भी नहीं था उनके घर में। तो उन्होंने सोचा कि आज श्राद्ध है तो कम से कम माँ पिताजी को मैं दिया ही जला दूँ, ये सोचकर वो चले गए बाजार। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब उनके भाई का और उनका ये जो संभाषण हो रहा था, वो गाँव के किसी आदमी ने सुन लिया और जाके उसने गाँव के जो पुरोहित होते हैं, आप भी जानते हो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो वहाँ पे एक पुरोहित जी थे, उनको जाके बताया। तो पुरोहित जी को वो पहले ही जलते थे नरसिंह जी से कि ये, मैंने कहा ना कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है, गरीब होता है, तो बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वगैरह, उसी टाइप था। तो उन्होंने क्या किया, पुरोहित जी ने बोले अच्छा ये खुद से करेगा, मैं भी देख उसके घर में तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं इसके पास में, ये क्या श्राद्ध करेगा, और इसको इतना घमंड है खुद पे कि मैं श्राद्ध करूँगा। तो ठीक है, देखते हम भी कैसे ये श्राद्ध करता है। अब इसका मजाक उड़ाना बनता है, इसको तो गांव से बाहर मुझे निकालना ही है, तो ये एक निमित्त हो गया कि मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँगा, पूरे गाँव से इसको बहिष्कार कर दूँगा, मुझे चाहिए ही नहीं आदमी इस गाँव में। उनका कुछ गुस्सा था उन पर, ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया, पुरोहित जी ने पूरे गांव को न्योता दे दिया। पूरे गांव में ऐसा उन्होंने फैला दिया कि नरसिंह जी महाराज जो हैं वो कल अपने घर में श्राद्ध करने वाले और 700 लोगों को खाना खिलाने वाले। ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया कि आप लोग कल सब दोपहर में श्राद्ध का खाना खाने के लिए नरसिंह जी के पास पहुंच जाना। अब ये नरसिंह जी को पता ही नहीं, इनको कुछ भी नहीं पता था, ये उनके पीछे ही सब कुछ कारोबार हो रहा था, ये वो नहीं जानते थे। वो तो सिर्फ एक घी का दिया जलाने की उनकी इच्छा थी कि भाई जो भी है मेरे पास मैं उससे ही कर दूँगा। तो फिर वो सुबह नहाए वगैरह, और फिर वो जो दुकान वाले हैं पूरे गांव में घूमे कि भाई मुझे थोड़ा घी दे दो, मुझे दिया जलाना है वगैरह, मांगने के लिए गए। तो किसी ने उनको नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। फिर एक जो दुकान वाला था उसको थोड़ी दया आ गई, उसको लगा कि नहीं यार जाने दो, आज जिनके घर में श्राद्ध है अच्छा नहीं लगता ऐसा करना, हमारे भी पितर है, कहीं वो हमें दोष ना दे दे, इसलिए वो क्या कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें ना घी दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोले क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ना भजन गाना पड़ेगा। वो कृष्ण में बहुत भक्ति रखते थे, तो बोले तुमको भजन गाना पड़ेगा। तो नरसिंह जी मेहता जी जो भगवान है, उन्होंने कहा वो तो उनको चाहिए काम था, उनको तो कृष्ण नाम लेना ही पसंद था, बहुत पसंद था। उन्होंने कहा ठीक है मैं ना गाऊँगा, आपके लिए कर दूँगा। बोले ठीक है पहले भजन गाओ फिर मैं गीत देता हूँ। ठीक है चलेगा, मैं वैसे करता हूँ। तो वो भजन गाने बैठ गए, वहीं बैठ गए, और जो उनका वो भजन में वो इतने मग्न हो गए, इतने ज़्यादा वो मग्न हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि घर में हमें श्राद्ध करना है, ध्यान ही नहीं रहा उनको, पता ही नहीं चला कि मुझे घर में जाना है, मुझे श्राद्ध करना है, खाना पकाना है, या जो कुछ भी सामान लेकर जाना है, माँ पिताजी को भोग लगाना है, कुछ भी नहीं, वो अपना गाते बैठ गए। अभी यहाँ क्या हुआ, अब पुरोहित जी ने 700 लोगों को तो बुला लिया खाना खाने के लिए। अब ना इनकी पत्नी को कुछ पता, ना नरसिंह जी को कुछ पता, पर ऐसा चमत्कार हुआ उनके घर में कि पूजा भी हो गई, 700 लोगों ने खाना भी खा लिया और दक्षिणा भी हो गई। और ये यहाँ पे मग्न है, ये यहाँ पे भजन गाने में मग्न है, इनको कुछ सुध बुध भी नहीं ये क्या हुआ। और वहाँ उनके पीछे पूजा भी कर ली और सब कुछ हो गया। और शाम को फिर कभी तो भी उनको एकदम ऐसा ध्यान है, अरे मुझे तो दिया लगाना था, ये करना था, वो अपने से भजन कीर्तन में से वो बाहर आ गए, अपने आप ही बाहर आ गए। बोले अच्छा, फिर उनको ध्यान है क्या हो गया। फिर उन्होंने उनको कहा कि अरे मुझे घी दे दो, मुझे लगाना शाम होने आई है, मैं तो यहीं बैठ गया भजन करना।
तो घी वगैरह लेके वो घर पे आए। घर पे आए तो उन्होंने देखा उनकी जो पत्नी है वो खाना खा रही है। को देख के उनको ऐसा एकदम आश्चर्य लगा। उनको लगा ये क्या कर रही है, अभी तो भोग भी नहीं बना, कुछ नहीं, ये खाना खाने बैठ गई और यहाँ पे तो दिया भी नहीं लगा है श्राद्ध के लिए, और ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो बहुत थोड़े गुस्से में, उन्होंने गुस्से में कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, भोग लगाना है भगवान जी को और माता पिता का श्राद्ध है आज, और वहाँ पे भोग लगाने से पहले तुम खाना खा रही। तो उनकी बीवी जो है वो ऐसे देखते रह गई, उनको ऐसा आश्चर्यचकित हो गई, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रही है, क्या गड़बड़ कर रही है। उनका तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मुझे कि खाना क्यों खा रही हो, और पूजा करने तुम्ही ने तो पूजा की ना, यहाँ पर तुम्ही तो घी लेकर आए, तुम्ही ने इतना बड़ा खाने की व्यवस्था की कि 700 लोग खाना खा कर गए, और सिर्फ खाना ही नहीं, तुमने उनको एक एक सोने की मुद्रा दक्षिणा में दी। सुबह से शाम हो गई, 700 लोग खाना खाकर चले गए हैं, और अब मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए, तो भी इतना खाना बचा है। तुम ऐसे क्यों बात करो, तुम्ही ने तो किया, तुम्ही ने सबको खाना खिलाया, दक्षिणा दी, पूजा की, सब तुमने किया, तुम अब मुझे कह रहे हो कि करना बाकी है। क्या कह क्या रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कुछ भी। फिर नरसिंह भगवान जी जो थे उनको एकदम से ऐसा मैंने किया, मैंने वो खुद ही एकदम आश्चर्यचकित है कि मैंने कब किया, मैं तो था ही नहीं, मैं तो अब भी आया हूँ घी लेके, देखो मेरे हाथ में घी है, दिया जलाने के लिए घी लेने गया था, सुबह गया था, अभी शाम हो गई, मैं आया हूँ। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उनको एकदम से ध्यान आया कि अरे ये मैं नहीं था, ये कृष्ण भगवान थे, ये कृष्ण भगवान थे जो आए थे मुझे, मैं वहाँ इतना तल्लीन हो गया था अपनी भक्ति भाव में, अपने भजन में, कि भगवान जी ने मेरी लाज रखने के लिए स्वयं मेरा रूप लेकर वो यहाँ आए, और हमारे पितरों को उन्होंने खाना खिलाया, और लोगों को खाना खिलाकर दक्षिणा दी। इतना बड़ा एहसान मेरे कृष्ण ने मुझ पर किया, मेरी लाज रख ली, इसमें मैं बता ही नहीं सकता। और इतने जोर जोर से कृष्णा 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 करके रोने लग गए वो, उनको इतना, उनकी आंखों से ऐसे पानी की धारा बहने लगी। उनकी पत्नी जो है वो भी रो रो कर कृष्णा को ये करने लगे कि आपने हमारी लाज रख दी, आपने हमारे पितरों को खाना खिलाया, आपने हमारी नैया पार किया, आपसे बड़ा तो कोई नहीं, आप हो तो सब कुछ है। जितना उन्होंने तन मन से उनकी और भक्ति करना शुरू कर दी, वहीं बैठ के दोनों भजन कीर्तन करने लगे कृष्णा का, और उनका नाम जप करने लगे। तो देखा दोस्तों कि भगवान जी कितना हमारे बारे में सोचते हैं। अगर आप सच में भगवान जी की सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो वो आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं, और वो आते हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया है कि वो आते हैं। मेरे साथ तो बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। मैं जब भी उनको पुकारती हूँ ना तो वो आते हैं, मेरी मदद के लिए आते हैं। तो ऐसे ही वो अपने भक्त के, जो उनका सच्चा भक्त था, उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचे, ताकि उसे कोई गाँव से बाहर ना निकाले। उनकी लाज रखने के लिए उन्होंने स्वयं उनका अवतार लिया, वहाँ पर गए, और वहाँ पर उन्होंने उनके जो भी उनका श्राद्ध का काम था सब किया, उनको अपनी कृपा पर से अपनी लीला बताई। तो कृष्ण जी ऐसी कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि कृष्ण जी कहाँ हमारी मदद कर रहे हैं, और हमें उन्हें मन से धन्यवाद देना चाहिए। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान पे विश्वास रखिए, कृष्णा पे विश्वास रखिए, वो आते हैं, हमारी मदद करते हैं, और मन से उनका रोज धन्यवाद कीजिए कि एक और जीवन हमको मिला है। आज सुबह उठ के हम ये सूर्य भगवान देख रहे हैं, हम जिंदा हैं, मैं यहाँ बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ, इसके लिए मैं कृष्णा से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप भी रोज़ कृष्ण जी का धन्यवाद कीजिए कि हमें और एक दिन मिल गया जीने के लिए, और उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप हमेशा उनसे प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, और भगवान जी आपकी इच्छा जरूर करें। तो दोस्तों ये थी आज एक कहानी। अब मिलती हूँ आपसे दूसरी और एक ऐसे ही भक्त की कहानी लेकर। मैंने आपसे कहा था कि मैं पांडुरंग की कहानी लेकर आपसे मिलूँगी, पंढरपुर के पांडुरंग की कहानी क्या है। तो अगले वीडियो में मैं वो कहानी लेकर आ रही हूँ आपके लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ अलग अलग वीडियोस के लिए। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।